हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम फिजिक्स में आज एक बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे आप 10th में से 11th में जैसे मूव कर रहे हैं, तो हम फिजिक्स में क्या क्या मैथमेटिक्स की हमको आवश्यकता होगी, मैथमेटिक्स के कौन से फॉर्मूले के हमको आवश्यकता होगी, कौन कौन से हमको कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होगी जो हमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, या 10th क्लास के साथ एक और हम आगे उसके अलावा कुछ और मतलब इम्पोर्टेंट बातें या उससे कुछ आगे की एक स्टेप आगे हम क्या सीखेंगे फिजिक्स के लिए, तो हम वो चैप्टर लेके आए हैं। तो हमारा 0 चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और नाम है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। हमारा जो हम बात करेंगे ये कोई किताब का चैप्टर नहीं है, कोई एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स अच्छे से सीखनी है तो आपको, या केमिस्ट्री अच्छे से सीखनी है तो आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कई बार आपके कोई कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, त्रिकोणमिति फलन आ जाते हैं, या त्रिकोणमिति फलन के अलावा हम देखें तो ग्राफ बनाने की बात आती है। जैसे आपने 2 चरों के रेखीय समीकरण करके एक चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में, उसमें आपने उसको हल करने की, है ना, कितनी विधियां पढ़ी थी? 4 विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक पढ़ा था आपने विलोपन विधि, एक पढ़ी थी आपने प्रतिस्थापन विधि, एक पढ़ी थी आपने वज्र गुणनफल विधि। लेकिन जो आप छोड़ देते हो वही हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो विधि है हमारी कौन सी? ग्राफीय विधि, जिस पर हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। और ग्राफीय विधि इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आगे फिजिक्स में आप ग्राफ बनाएंगे। जैसे आपको इस चित्र में भी दिख रहा होगा, कहीं कहीं ग्राफ है, देखो ये जैवक्रिय ग्राफ बन रहा है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, या कहीं सरल रेखा बनेगी। जैसे आपने ओम का नियम पढ़ा 10th क्लास में, और ओम के नियम में आपने पढ़ा कि V समानुपाती होता है I के, V समानुपाती I के होता है। तो आपसे कहें कि विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ बना के बताओ। ठीक है, तो एक ये बेसिक समझ होनी चाहिए ग्राफों के बारे में, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, जितना फिजिक्स में आवश्यकता है उतना हम आपको बताएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है, क्या है टॉपिक? हम पढ़ते हैं आज बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। भौतिकी में मूलभूत गणित, भौतिकी में मूलभूत गणित। ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन है, या कई बुक्स में आपको अलग अलग, सभी बुक्स में मिलेगा आपको। तो बेसिक मैथमेटिकल इन फिजिक्स में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति आपने 10th क्लास में पढ़ी है। तो आज हम चर्चा त्रिकोणमिति की ही करेंगे। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोण किसे कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम? कोण। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम डिफाइन करें, सबसे पहले परिभाषित करें कि कोण होता क्या है, कोण कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम कोण की बात करें कि कोण किसे कहते हैं, तो हमने एक रेफरेंस लाइन ली, हमने एक आधार रेखा ली। जैसे इस प्रकार से एक हमने कोई रेखा ले ली जिसको हम रेफरेंस लाइन बोलेंगे, आधार रेखा बोलेंगे। इस तरह से ये अक्ष हो गया या कोई आधार रेखा हो गई। ठीक है, एक और हमने कोई दूसरी रेखा ली जो इसके सापेक्ष घूर्णन करती है। जो संदर्भित रेखा बनाई है हमने, ये जो रेखा बनाई है संदर्भ रेखा कह सकते हैं हम इसको। इस संदर्भ रेखा के सापेक्ष वो क्या करती है? घूर्णन करती है। तो किसी क्षण पर वो कितना कोणीय विस्थापित हो जाती है, वो कितना विस्थापित हो जाती है अपने मूल अवस्था से, उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, कितना घूर्णन करती है, कितना घूम जाती है। जैसे ये एक रेफरेंस लाइन हो गई और कोई यहाँ पे खड़ा, एक लाइन यहाँ से है ऐसे, इसी के समांतर है,
अब वो धीरे 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 ऐसे घूमती जा रही है, इसके समांतर रखी, इस पॉइंट के समांतर है, अब ऐसे घूम रही है। तो हर एक स्थिति में ये क्षैतिज के साथ एक अलग स्थिति पर होगी, एक अलग विस्थापन पर होगी। तो क्षैतिज के साथ ये जो कोण बनाएगी इसको हम क्षैतिज कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज। और अगर मैं ऊपर की तरफ रेखा बना दूं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। इसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज। और अगर ऐसी रेखा बना दूं एकदम सीधी तो क्या कहेंगे? वाई अक्ष बना दूं मतलब, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। और ये एक्स अक्ष है, इसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनती है? घूर्णन रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से, कोई भी घूर्णन रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण पर घूम जाती है, या सॉरी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसको कोण कहते हैं। क्या बताया आपको कि घूर्णन रेखा, क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखते हैं पहले इसकी। परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? घूर्णन रेखा, घूर्णन रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है, क्या लिखा? घूर्णन रेखा, घूर्णन रेखा अपनी, घूर्णन रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक, घूर्णन रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है, प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है, प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है, जितना घूर्णन करती है उसे कोण कहते हैं, उसे कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, कोई भी घूर्णन रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझें, जैसे कि मैंने कहा ये हमारी एक रेखा हो गई जिसको हम घूर्णन रेखा कह सकते हैं। अब इसी के सापेक्ष हम इसको घुमा रहे हैं, देखो ऐसे। तो ये देखो घूर्णन रेखा का कोण धीरे 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 हर एक स्थिति में अलग हो जाएगा। और जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये 90 डिग्री बन गया। दिख रही है आप सभी को रेखा? देखो हमने इसको कहाँ से, यहाँ से घुमाना शुरू किया। ये अगर ऐसे रखी हुई है तो ये कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। लेकिन अब आप ऐसे ऐसे जैसे जैसे घुमा रहे हो तो ये क्षैतिज के साथ इंक्लाइंड हो रही है, क्षैतिज के साथ एक निश्चित घूर्णन कर रही है। देखो क्षैतिज की रेखा के साथ धीरे धीरे घूमती हुई जा रही है। और जब ये कंप्लीट घूर्णन कर लेगी, इस तरह से हम इसको चलाएंगे और ये कंप्लीट घूर्णन कर लेगी, तो ये कंप्लीट घूर्णन करेगी तो इसके मध्य जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो अगर मैंने किसी कोण पर इसको घुमा के ऐसे छोड़ दिया, तो अब अगर आपसे कहें कि जो घूर्णन रेखा थी ये संदर्भ रेखा है और ये कौन सी रेखा है? ये घूर्णन रेखा है। तो जो घूर्णन रेखा अपनी मूल अवस्था से घूर्णन करती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से जो यहाँ से घूम रही है इस तरह से, इसे हम कोण कहेंगे। ठीक है, तो घूर्णन रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे क्या कहते हैं? हम कोण। अच्छा, तो ये कोण बन गया। फिर देखें कोण की जो इकाई है, कोण की इकाई क्या होती है? तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, तो हम बता देते हैं यहाँ पे कि कोण की इकाई होती है डिग्री या रेडियन। कोण की इकाई क्या होती है? कोण की इकाई, कोण की इकाई, इकाई क्या होती है? कोण की इकाई डिग्री या रेडियन, या रेडियन। कोण की इकाई क्या होती है? डिग्री होती है या रेडियन होती है। ठीक है, रेडियन। फिर या मिनट, मिनट भी आप कह सकते हो, मिनट। या कई बार इसका भी उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा कोण है तो सेकंड। क्या कह सकते हैं? छोटा कोण है तो सेकंड। ये इसकी इकाइयाँ हो गई। कौन कौन सी इकाइयाँ हो गई? तो अगर हम बात करें, इकाई हो गई सबसे पहले डिग्री हो गई, रेडियन हो गई, मिनट हो गई, सेकंड हो गई। ये कोण की इकाइयाँ हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब सूत्र की बात करते हैं कि कोण का सूत्र क्या बना सकते हैं। तो अगर आप किसी वृत्त में घुमा रहे हो, कोई वस्तु किसी वृत्त में घूर्णन करती है,
कहाँ घूर्णन करती है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज का और ध्यान दें, फिर हम उस बात को समझेंगे कि यदि जो घूर्णन रेखा है, ये कौन सी रेखा कहा था मैंने, इसको कहा था हमने संदर्भ रेखा। कौन सी रेखा कहा था इसको हमने, तो ये आपकी रेखा थी संदर्भ रेखा, संदर्भ रेखा, ठीक है। ये संदर्भ रेखा है। और अगर आप कहें कि ये दूसरी वाली जो रेखा हमने बनाई है, ये कौन सी रेखा है, ये वाली जो रेखा बनाई है, ये कौन सी रेखा है, तो ये है आपके पास घूर्णन रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये घूर्णन रेखा है, ठीक है। अब ये घूम कैसे रही है, तो आपको पता होगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वामावर्त दिशा में घूम रही है। जो रेखा है वो कैसे दिशा में घूम रही है, वामावर्त दिशा में घूम रही है। तो यहाँ पे हम बात करें कि यदि रेखा वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, यदि घूर्णन रेखा, यदि घूर्णन रेखा वामावर्त दिशा में, यदि घूर्णन रेखा वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है, यदि घूर्णन रेखा वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है, तब कोण धनात्मक होगा। कैसा होगा कोण, तब कोण धनात्मक होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, धनात्मक होगा, ठीक है। कैसे दिशा में घूम रही है, वामावर्त दिशा में। वामावर्त को इंग्लिश में याद रखें एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी दिशा में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कोण कैसा होगा, धनात्मक, इधर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर ये रेखा नीचे की तरफ घूमना शुरू करती है, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में या क्लॉकवाइज घूमना शुरू करती है, कैसे घूमना शुरू करती है, क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसी तो चलती है, ध्यान रखना, ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करती है, तो क्या होगा, कोण ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा, कोण ऋणात्मक होगा। तो आगे बात करते हैं कि यदि घूर्णन रेखा यदि घूर्णन रेखा दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करती है, यदि घूर्णन रेखा दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करती है, यदि घूर्णन रेखा दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करती है, तब कोण घूर्णन करती है, तब कोण ऋणात्मक होगा। तब कोण ऋणात्मक होगा। दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करेगी तो कोण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। संदर्भ रेखा से मतलब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कोण बन रहा है तो पॉजिटिव है। ये वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और दक्षिणावर्त को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं दक्षिणावर्त को, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखें, क्या कह सकते हैं हम कि देखिए ये क्लॉकवाइज कैसा बनेगा, तो क्लॉकवाइज बनाने के लिए एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी, ये हमने संदर्भ रेखा बना दी, हमने क्षैतिज रेखा बना दी। अब संदर्भ रेखा के बाद हमने इसको यहाँ से घुमाया स्थिति से, दूसरी रेखा जो थी हमने इसको इसी की स्थिति से घुमाया और इस तरह से घुमा दिया, इस तरह से नीचे की तरफ। अब अगर ये नीचे की तरफ घूमेगी संदर्भ रेखा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज घूम रही थी तो नेगेटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कोण की बात हो गई। कोण की इकाई डिग्री होती है, रेडियन होती है, मिनट होती है या सेकेंड होती है, ठीक है। अब लेकिन यही कोण, वृत्त की बात करते हैं कि कोण का हमको सूत्र लिखना है किसी वृत्त के लिए। वृत्त में, वृत्त समझते होंगे आप, वृत्त में, वृत्त के लिए कोण, वृत्त के लिए। तो वृत्त के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, वृत्त के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त हो गया। ये वृत्त के लिए अगर हम बात करें तो ये वृत्त का हो गया केंद्र, ये वृत्त का क्या हो गया आपका, वृत्त का हो गया ये केंद्र।
और वृत्त के केंद्र के सापेक्ष ये आपकी रेखा जो है, ये रेखा हो गई आपकी संदर्भ रेखा। ये क्या हो गई? संदर्भ रेखा हो गई। और ये हो गई आपकी यहाँ पे घूर्णन रेखा, जो इससे घुमा रहे हैं हम, जो वृत्त से घुमा रहे हैं, ये आपकी घूर्णन रेखा मान लो यहाँ कहीं पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संदर्भ रेखा और ये हो गई थी घूर्णन रेखा। अब देखो, अब समझो बातों को। अब अगर हम कहें कि ये क्या है, तो आप वृत्त के लिए अगर ये घूर्णन रेखा थी तो ये वाला बिंदु हो गया आपका चाप। क्या हो गया? ये चाप हो गया। ये से क्या कहोगे आप? इसको कहोगे आप चाप। और आपको पता है कि ये वृत्त की क्या होती हैं? त्रिज्याएं। ये केंद्र हो गया। तो अगर आपसे कभी ऐसी स्थिति में पूछे कि ये कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या? चाप बटे त्रिज्या। ये सूत्र बनेगा कोण का। और कोण को आप क्या लिखोगे? थीटा। चाप, चाप ये मान लिया मैंने, इसकी लंबाई हो गई चाप की, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हो गई एल। तो चाप हो गई एल और त्रिज्या हो गई आर। ये सूत्र बन जाएगा। इकाई क्या बनेगी? रेडियन। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, आप एक तरफ तो कोण की इकाई लिखेंगे डिग्री और दूसरी तरफ कोण की इकाई लिखेंगे रेडियन। तो बदलना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इकाई में क्या? डिग्री, और दूसरी तरफ लिखा क्या? रेडियन। ठीक है, रेडियन। तो आप वृत्त में एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो कितने डिग्री कोण बनेगा? तो आपको पता होता है कि 360 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया रेडियन में? 2 पाई। कितना हो गया? 2 पाई। ठीक है। फिर देखिए, चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम इसको अपोजिट इधर लिख लेते हैं। रेडियन तो यही लिखा है, डिग्री मैंने इधर की तरफ लिख दिया, डिग्री। ठीक है। तो एक वृत्त में अगर एक पूरा चक्र लगाते हैं तो कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। रेडियन की बात करें तो 2 पाई। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब आपने ऐसा किया कि हम तो आधा वृत्त घूमे। कितना वृत्त घूमे? आधा। तो आप कहोगे कितना? तो आधा कर दो यहाँ पे, तो पाई बन गया, तो 180 डिग्री। ठीक है। मैंने कहा हम वृत्त में कितना घूमे, तो मैंने कहा आधा वृत्त घूमे। आधा वृत्त घूमे मतलब हमने यहाँ से तो चालू किया था घूमना, लेकिन यहीं रुक गए आके, तो आधा वृत्त हुआ। लेकिन मैं कहूँ हम तो और आधा, आधे से भी कम में, 1/4 पार्ट में, तो पाई बटे 2, तो इसका भी आधा कर दो, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। फिर मैं कहूँ और कम में, इसका भी आधा कर दो, 45 डिग्री। तो हमने लिखा पाई बटे 2 का आधा करेंगे तो 2 बटे, तो ये कितना आ जाएगा? इसका भी आधा कर दो, तो 45 डिग्री। तो बात समझ में आ रही है कि डिग्री से रेडियन में इसका मतलब है कैसे बदला जा सकता है, वो आप समझ सकते हो। किसी भी एक वैल्यू को ले लो, तो 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक और नई बात के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।